नमस्कार, द बिगनिंग कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान के संस्थापक, प्रथम गवर्नर जनरल और एक कट्टर मुसलमान मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म आधुनिक सिंध प्रांत के कराची जिले के वजीर मेसन में हुआ, ऐसा बताते हैं, लेकिन कुछ किताबों में इनका जन्म स्थान झर्ग को बताया गया है। पुराने दस्तावेजों के अनुसार जिन्ना का जन्म 20 अक्टूबर 1857 को हुआ था। सरोजनी नायडू द्वारा लिखी गई जिन्ना की जीवनी के अनुसार जिन्ना का जन्म 25 दिसंबर 1876 को हुआ था, जिसे जिन्ना के आधिकारिक जन्म तिथि मान लिया गया है। जिन्ना मीठी बाई और जिन्ना भाई पूजा ठक्कर की 7 संतानों में सबसे बड़े थे। उनके पिता जिन्ना भाई पुंजा ठक्कर एक संपन्न गुजराती व्यापारी थे, लेकिन जिन्ना के जन्म के पूर्व वे काठियावाड़ छोड़ सिंध में जाकर बस गए। जिन्ना की मातृभाषा गुजराती थी। बाद में उन्होंने कच्छी, सिंधी और अंग्रेजी भाषा सीखी। काठियावाड़ से मुस्लिम बहुत सिंध में बसने के बाद जिन्ना और उनके भाई बहनों का मुस्लिम नामकरण हुआ। जिन्ना की शिक्षा विभिन्न स्कूलों में हुई थी। शुरू में वे कराची के सिंध मदरसा उल इस्लाम में पढ़े। कुछ समय के लिए गोकुल दास तेज प्राथमिक विद्यालय बम्बई में भी पढ़े। फिर क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल कराची चले गए। अंततोगत्वा उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से ही मैट्रिक पास किया। मैट्रिक पास करने के तुरंत बाद ग्राम्य शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी में उन्हें अप्रेंटिस के रूप में काम करने के लिए बुलावा आया। इंग्लैंड जाने से पहले उन्होंने मां के आग्रह पर शादी भी कर ली, लेकिन वह शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं निभी। उनके इंग्लैंड जाने के बाद उनकी मां चल बसी। इंग्लैंड में उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए अप्रेंटिस छोड़ दी। 19 साल की छोटी उम्र में वे वकील बन गए। इसके साथ राजनीति में भी उनकी रुचि जागृत हुई। वे दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता के प्रशंसक बन गए। ब्रिटिश संसद में दादा भाई नौरोजी के प्रवेश के लिए उन्होंने छात्रों के साथ प्रचार भी किया। तब तक उन्होंने भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ संवैधानिक नज़रिया अपना लिया था। ब्रिटेन प्रवास के अंतिम दिनों में उनके पिता का व्यवसाय चौपट हो गया और जिन्ना पर परिवार संभालने का दबाव पड़ने लगा। वे बम्बई आ गए और बहुत कम समय में नामी वकील बन गए। उनकी योग्यता ने बाल गंगाधर तिलक को काफ़ी प्रभावित किया और उन्होंने 1905 में अपने खिलाफ लगे राजद्रोह के मामले की सुनवाई के लिए जिन्ना को ही अपना वकील बनाया। जिन्ना में कोर्ट में यह तर्क दिया कि अगर भारतीय सुशासन और स्वतंत्रता की मांग करते हैं तो यह राजद्रोह बिल्कुल नहीं है। इसके बावजूद तिलक को सश्रम कारावास की सज़ा दी गई। 1896 में जिन्ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। तब तक कांग्रेस भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा संगठन बन चुका था। सामान्य नरमपंथियों की तरह जिन्ना ने भी उस समय भारत की स्वतंत्रता के लिए कोई मांग नहीं की, बल्कि वो अंग्रेजों से देश में बेहतर शिक्षा, कानून, उद्योग, रोजगार आदि के बेहतर अवसर की मांग करते रहे। जिन्ना 60 सदस्यीय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बन गए। इस परिषद को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे और इसमें कई यूरोपीय और ब्रिटिश सरकार के भक्त शामिल थे। जिन्ना ने बाल विवाह निरोधक कानून, मुस्लिम वक्फ को जायज़ बनाने और सैंडर्स समिति के गठन के लिए काम किया, जिसके तहत देहरादून में भारतीय मिलिट्री अकादमी की स्थापना हुई। जिन्ना ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों के शामिल होने का समर्थन भी किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। शुरू में जिन्ना अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल होने से बचते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अल्पसंख्यक मुसलमानों को नेतृत्व देने का फैसला कर लिया।
1913 में जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1916 के लखनऊ समझौते के कर्ता धर्ता जिन्ना ही थे। यह समझौता लीग और कांग्रेस के बीच हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का यह साझा मंच स्वशासन और ब्रिटिश शोषकों के विरुद्ध संघर्ष का मंच बन गया। 1918 में जिन्ना ने पारसी धर्म की लड़की से दूसरी शादी की। उनके इस अंत धार्मिक विवाह का पारसी और कट्टरपंथी मुस्लिम समाज में व्यापक विरोध हुआ। अंत में उनकी पत्नी रत्तीबाई ने इस्लाम कबूल कर लिया। 1919 में उन्होंने अपनी एकमात्र संतान डीना को जन्म दिया। इनकी संतानें भारत की नागरिक ही रही। वर्तमान समय में यह भारत का शक्तिशाली व्यापारिक खानदान है। जिन्ना का कांग्रेस से मतभेद उसी समय शुरू हो गए थे जब 1918 में भारतीय राजनीति में गांधी जी का उदय हुआ। गांधी जी के आने से जिन्ना को खुद का राजनीतिक भविष्य खतरे में लगा। गांधी जी के अनुसार सत्य, अहिंसा और सविनय अवज्ञा से स्वतंत्रता और स्वशासन पाया जा सकता है, जबकि जिन्ना का मत उनसे अलग था। जिन्ना का मानना था कि सिर्फ संवैधानिक संघर्ष से ही आज़ादी पाई जा सकती है। कांग्रेस के दूसरे नेताओं से अलग गांधी जी विदेशी कपड़े नहीं पहनते थे। अंग्रेजों की जगह ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करते थे। यही कुछ कारण थे कि गांधी जी को अपार लोकप्रियता मिली। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, जबकि जिन्ना ने इसका खुलकर विरोध किया। जिन्ना मानते थे कि इससे धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा मिलेगा। 1920 में जिन्ना ने कांग्रेस के इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि गांधी जी के जनसंघर्ष का सिद्धांत हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इससे दोनों समुदायों के अंदर भी जबरदस्त विभाजन पैदा होगा। मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनते ही जिन्ना ने कांग्रेस और ब्रिटिश समर्थकों के बीच विभाजन रेखा खींच दी थी। 1923 में जिन्ना मुंबई से सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य चुने गए। एक कानून निर्माता के रूप में उन्होंने स्वराज पार्टी को मजबूती प्रदान की। 1925 में लॉर्ड रीडिंग ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी। राजनीतिक कार्यों में अति व्यस्तता के चलते उनका निजी जीवन, विशेषकर उनका वैवाहिक जीवन प्रभावित हुआ। हालांकि उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए यूरोप की यात्रा भी की, लेकिन 1927 में पति और पत्नी अलग हो गए। 1929 में उनकी पत्नी की गंभीर बीमारी के बाद मौत हो गई, जिसके बाद जिन्ना बहुत दुखी हुए। उस दौरान वे ज़्यादा यात्राएं करने की हालत में नहीं थे, लेकिन उन्हें अपने राजनीतिक स्वार्थों को लेकर काफ़ी चिंताएं सता रही थीं। लंदन में गोलमेज सम्मेलन के भंग होने का भी उन्हें दुख था। वे लंदन में रुक गए। इस दौरान वे अल्लामा इकबाल से जुड़कर विभिन्न मुद्दों पर काम भी करते रहे। 1934 में वह भारत लौटे और मुस्लिम का पुनर्गठन किया। 1930 के दशक में जिन्ना तपेदिक से पीड़ित थी। केवल उसकी बहन और उसके करीबी कुछ लोग ही उसकी हालत से वाकिफ़ थे। 9 सितंबर 1948 तक जिन्ना भी निमोनिया से पीड़ित थे। डॉक्टरों ने उन्हें कराची लौटने का आग्रह किया, जहां वे बेहतर देखभाल प्राप्त कर सकते थे, और अपने समझौते के साथ उन्हें 11 सितंबर की सुबह वहां भेजा गया था। उनके निजी चिकित्सक डॉक्टर इलाही बख्श का मानना था कि जिन्ना का दिमाग बदलने का कारण मृत्यु का पूर्वाभास था। विमान उस दोपहर कराची में उतरा। जिन्ना के लिमोसिन से मिलने के लिए और एक एम्बुलेंस जिसमें जिन्ना का स्ट्रेचर रखा गया था, शहर में सड़क पर एम्बुलेंस टूट गई और गवर्नर जनरल उनके साथ आने वाले लोगों के आने का इंतज़ार करने लगे।
उसे कार में नहीं बिठाया जा सकता क्योंकि वह उठ नहीं सकता था। वे दमनकारी गर्मी में सड़क के किनारे इंतजार कर रहे थे क्योंकि ट्रक और बसें गुजरती थीं। मरते हुए आदमी को ले जाने के लिए अनुपयुक्त और जिन्ना की मौजूदगी के बारे में नहीं पता था। 1 घंटे के बाद प्रतिस्थापन एम्बुलेंस आया और लैंडिंग के 2 घंटे बाद वहां पहुंचने के लिए जिन्ना को गवर्नमेंट हाउस पहुंचाया गया। जिन्ना की मृत्यु बाद में उस रात 11:20 पर पाकिस्तान के निर्माण के ठीक 1 साल बाद 11 सितंबर 1948 को कराची में उनके घर पर हुई। जिन्ना को दफनाए जाने पर शिया सुन्नी भेद उत्पन्न हुआ। उनकी बहन फातिमा जिन्ना ने घर में एक शिया के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की, जबकि राज्य ने सार्वजनिक रूप से एक सुन्नी अंतिम संस्कार की व्यवस्था की, जहां अब कराची में मज़ार-ए-कायद है। धन्यवाद।